तो प्यारे बच्चों, याद रखना, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और प्यारे बच्चों, आज ठान लीजिए कि आपको मास्टर बनना है इन मैथमेटिक्स। आज की क्लास में मैं शुरू करने वाला हूं टॉपिक फ्रैक्शन एंड दिस इज द पार्ट वन ऑफ द टॉपिक फ्रैक्शन। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज फ्रैक्शन एंड वी विल सॉल्व टाइप वन प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। Let's understand what is a fraction. A fraction is a part of one whole when divided into equal parts. तो जब भी आपको फ्रैक्शन पढ़ना है, इसमें दो चीज आपको याद रखते हैं। सबसे पहला, फ्रैक्शन जो है कंप्लीट कोई चीज होती है, उसका एक पार्ट होता है जिसको हम न्यूमेरिकली डिनोट करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो होल है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, होल को अगर आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तभी हम एक पार्ट को या दो पार्ट्स को या तीन पार्ट्स को, जितने भी पार्ट्स बने हैं उस पार्ट्स को हम एज अ फ्रैक्शन न्यूमेरिकली उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे एक पार्ट अगर मैं लेता हूं, लेट्स से आई विल टेक दिस पार्ट। ये एक पार्ट है पिज्जा का। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ पिज्जा। अब इसको लिखने के लिए आपने करना क्या होता है, सबसे पहले आप टोटल इक्वल पार्ट्स गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि टोटल देर आर 6 पार्ट्स ऑफ अ पिज्जा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पार्ट को, यहां पे मैं चाह रहा हूं कि इस एक पार्ट को डिनोट करूं, सिर्फ एक पार्ट को। तो इस पार्ट को मुझे अगर लिखना है, वन ऑफ द पार्ट, लेट्स से इस पार्ट को मुझे डिनोट करना है फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले मैं टोटल पार्ट्स देखूंगा, कितने इक्वल पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 पार्ट्स ऑफ अ पिज्जा दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक डिवाइडेड बाय साइन लिख के 6 जो है इस तरीके से लिखूंगा नीचे डिनोमिनेटर में। और कितने पार्ट्स मैं ले रहा हूं इस टोटल होल के, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक पार्ट को दिखाना चाह रहा हूं, तो ओनली वन पार्ट है। तो मैं 6 में से कितने पार्ट मैंने लिया है उसको मैं लिखूंगा ऊपर। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक पार्ट को दिखाना चाह रहा हूं। तो ये वाला जो पार्ट है, this one single piece of the whole pizza is 1/6 of the complete whole pizza, और ये कहलाएगा 1/6 फ्रैक्शन। ठीक है, समझते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपको ये दो पार्ट, यानी दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट, अब ये दो पार्ट्स को आप चाह रहे हैं कि डिनोट करें, ठीक है, एज अ फ्रैक्शन। अब मैं दो पार्ट्स को कर रहा हूं, साथ में दोनों पार्ट्स को मैं करना चाह रहा हूं। तो अब ये दो पार्ट्स आप ले लीजिए। अब टोटल पार्ट्स आपके पास हैं 6। तो आपने 6 नीचे लिखना है। ठीक है, और कितने पार्ट्स आपने चूज किए हैं, दो पार्ट्स चूज किए हैं, तो उसको आप इस तरीके से ऊपर लिखोगे। ठीक है, इसका मतलब होगा 6 में से दो पार्ट, 6 में से दो पार्ट, टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स आप दे रहे हो। तो ये दो पार्ट्स को डिनोट करने के लिए मैंने लिया है दो पार्ट्स आउट ऑफ 6 पार्ट। सो दिस पर्टिकुलर डिवीजन जो आपको 2/6 दिख रहा है, दिस इज अ फ्रैक्शन, इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन। these two parts are nothing but 2/6 of the whole। ठीक है, ये पूरे का 2/6 है। ठीक है, सो इस तरीके से फ्रैक्शंस को हम डिनोट करते हैं। तो होपफुली समझ में आ चुका है। अब और हम आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और भी आसानी के साथ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखा था, दिस इज अ फ्रैक्शन 1/2। इसको पढ़ते हैं 1/2 या 1/2। ओके, दिस इज अ फ्रैक्शन। इसमें दो पार्ट होंगे, एक तो जो है अपर पार्ट है। तो अपर पार्ट जो है फ्रैक्शन में, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। ये आपको पता है, जैसे डिवीजन हम लिखते हैं तो उसमें एक न्यूमरेटर होता है और दूसरा डिनोमिनेटर। तो लोअर पार्ट इज डिनोमिनेटर, अपर पार्ट इज न्यूमरेटर। ठीक है,
जो अपर पार्ट है जैसे मैंने कहा, ये आपको बताएगा हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव, यानी आपने कितने पार्ट्स सिलेक्ट किए हैं। और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, टोटली टोटली वो होल चीज जो है, कोई भी चीज हो सकती है, उस पूरी चीज को आपने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहां बार बार मैं कह रहा हूं कि डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो फ्रैक्शन आप नहीं लिख सकते। इक्वल पार्ट्स में आपको उसको डिवाइड करना है और कंसिडर करना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर जो है ये आपको दिखाएगा कि हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव कंसीडर्ड, या हाउ मेनी पार्ट्स आपके पास हैं, कितने आपने लिए हैं, कितने आप कंसीडर कर रहे हैं। सो दैट विल शोन बाय द न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर जो है वो आपको क्या बताएगा कि आपने टोटल कितने पार्ट्स किए हैं, इक्वल पार्ट्स किए हैं उस पूरी चीज के, होल चीज के। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिनोट द फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ओके, तो चलिए डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, ताकि आपको जो है इस कॉन्सेप्ट पे, द इंट्रोडक्टरी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और आपके सामने पहला क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन लिखना है रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का मतलब ये है कि जिन फिगर आपको दी हुई है उसमें जो पार्ट्स पे शेड किया हुआ है, पेंसिल से, पेन से, जिसमें कलर भरा हुआ है, ठीक है, that particular portion we call it as the shaded portion. ठीक है, in the first figure you can see there is a triangle, और ट्रायंगल को जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। यू कैन ऑब्जर्व दैट ये ट्रायंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि कितने टोटल पार्ट्स हैं उसको आप गिनिए। सो यू कैन सी हियर देयर इज, दिस पार्ट इज वन पार्ट, ओके, दिस इज सेकंड पार्ट, this is third part, and this is part number 4. So there are 4 parts, equal parts in this particular diagram. Totally 4 पार्ट हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में। सबसे पहले हम इसको एक डिवीजन साइन लिखेंगे। टोटल पार्ट्स 4 हैं, इसको हम नीचे लिखेंगे, 4 टोटल पार्ट्स, वी विल राइट लाइक दिस 4। और क्वेश्चन ये है कि आपको शेडेड पोर्शन, अब ये 4 पार्ट में कितने पार्ट्स पे शेड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं दिस वन पार्ट इज शेडेड एंड दिस वन पार्ट इज शेडेड। तो यहाँ पे जो टोटल शेडेड पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। ये एक शेड किया हुआ है, ये एक शेड किया हुआ है। सो देयरफॉर वी राइट 4 में से कितने शेड किए हुए हैं, 2 शेड किए हुए हैं। सो वी राइट 2/4। ठीक है, सो दिस इज the fraction, that is 2/4 is the fraction which is representing shaded portion in this particular figure। तो ये फिगर में 2/4 जो है वो शेड किया हुआ है। The next question, again you need to count total parts। सबसे पहले टोटल पार्ट्स काउंट कर लीजिए इस फिगर में, फिगर नंबर 2 में। 1 2, this is third part, this is fourth part, ये वाला फिफ्थ पार्ट है, ओके, दिस इज सिक्स पार्ट, this is part number 7, this is part number 8, and this is part number 9। so totally यहाँ पे 9 parts में इस फिगर को डिवाइड किया हुआ है, इक्वल पार्ट्स हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन साइन लिखते हैं, नीचे टोटल पार्ट्स लिखेंगे 9। अब 9 में से कितने पार्ट शेड किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं 9 में से सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये शेड नहीं किया हुआ है, इसको शेड नहीं किया हुआ है। तो एक पार्ट 9 में से निकालोगे तो 8 पार्ट्स बच जाएंगे। तो वो 8 पार्ट्स आप न्यूमरेटर में लिखेंगे। सो दिस पर्टिकुलर फिगर, इन द फिगर, यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है वो है 8/9, या फ्रैक्शन विच इज रिप्रेजेंटिंग दिस फिगर विथ शेडेड पोर्शन इज 8/9। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, टोटल 9 पार्ट्स किए हुए हैं जिसमें से 8 पार्ट जो है वो शेड किया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड फिगर में टोटली 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये वाला फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एंड दिस इज 8। तो टोटली यहाँ पे 8 जो है फिगर्स आपके सामने हैं। तो उसको मैं लिखूंगा यहाँ पे नीचे 8। और इसमें शेड कौन कौन से किए हुए हैं, दिस वन इज शेडेड 1,
दिस इज 2, दिस इज 3, और यहाँ पे एक शेड किया हुआ है, दिस इज 4। तो टोटली यहाँ पे 4 पार्ट्स जो है वो शेड किए हुए हैं। सो दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर फिगर इज रिप्रेजेंटिंग 4/8 फ्रैक्शन। ठीक है। सिमिलर वे, लेट्स से द फोर्थ क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं सभी जो है इक्वली डिवाइड किए हुए हैं। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? 1, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट, एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 4 पार्ट्स किए हुए हैं, तो आपने डिवीजन साइन लिखना है। नीचे आप लिखोगे 4, और यहाँ पे कितने पार्ट शेड किए हुए हैं? तो सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो शेडेड है, जो कि है 1। So therefore your answer is 1/4. नाउ लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन। इस फिफ्थ क्वेश्चन में सबसे पहले आप टोटल पार्ट्स गिनिए कितने हैं। दिस इज 1, दिस पार्ट इज सेकंड पार्ट, दिस पार्ट इज थर्ड, दिस पार्ट इज फोर्थ पार्ट, दिस इज फिफ्थ पार्ट, दिस इज सिक्स्थ, एंड दिस पार्ट इज सेवेंथ पार्ट। तो आपने करना क्या है, डिवीजन साइन लिखेंगे, नीचे आप लिखेंगे 7, और इसमें कितने शेड किए हुए हैं? 1, दिस इज 2, एंड दिस इज 3। तो आउट ऑफ 7 देयर आर 3 शेडेड पार्ट्स, तो आप इसको लिखोगे 3/7। ओके। द सिक्स्थ क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखिए टोटल कितने आपके फ्लावर्स आर देयर। सो 1, 2, this is 3, this is 4, and this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, 9, 10, 11 एंड 12। सो यहाँ पे टोटली 12 जो है आपके फ्लावर्स आर देयर। सो यू राइट 12 हियर, एंड देन हाउ मेनी शेडेड आर देयर? तो शेडेड देखिए, दिस इज वन शेडेड वन, 1, दिस इज 2, एंड दिस इज 3। तो यहाँ पे 3 जो है आपके शेड किए हुए फ्लावर्स। सो दिस पर्टिकुलर फ्रैक्शन इज 3/12। ओके। नाउ द सिक्स सेवेंथ क्वेश्चन इज, यहाँ पे कितने पहले टोटली पेंसिल्स हैं वो देखते हैं हम लोग। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये 7, दिस वन इज 8, 9, एंड दिस इज 10। ओके। तो टोटली आपके पास यहाँ पे 10 pencils are there. ओके। एंड देन कितने शेड हैं? तो आप देख सकते हैं कि सभी शेड किए हुए हैं। ठीक है। ऑल आर शेडेड, सो देयरफॉर वी राइट 10 आउट ऑफ 10 आर शेडेड। ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज द फ्रैक्शन। अब 8 क्विकली हम लिखते हैं। ठीक है। पहले हम गिन लेते हैं कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे। 1, दिस इज 2, दिस पार्ट इज थर्ड पार्ट, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, सिक्स्थ, दिस इज सेवेंथ, दिस इज 8, एंड दिस इज 9th। तो आप सबसे पहला आपका काम यही है कि मिस्टेक ना करें पार्ट्स गिनने में। ठीक है। 9 पार्ट हो गए। अब कितने शेडेड पार्ट हैं? 1, दिस इज 2, दिस इज थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4/9। ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। I hope this video has clarified all the confusion regarding what is fraction and solving type 1 problem. So, if you enjoyed this content, make sure to give it a thumbs up, subscribe for more maths insights, and share with your friends. And I will see you in the next video. Bye bye.